नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राकेश कुमार शर्मा। ये जो फर्स्ट वीक का पहला टॉपिक है सीरीज एंड पैरेलल सर्किट, इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। हाइड्रोलिक सर्किट जो होता है वो सीरीज और पैरेलल दोनों में बटा रहता है। इसका मतलब क्या है, एक ही सर्किट को चलाने के लिए दो तीन पंप रहते हैं। एक स्टैंड बाय रहता है, कहीं दो पंप चलते हैं, कहीं एक साथ तीन पंप चलते हैं। तो हर सीरीज सर्किट में यदि एक साथ तीन पंप है तो तीनों पंप का फ्लो लाइन में जा रहा है, तो आप देखेंगे तीनों पंप की डिलीवरी लाइन में एक एनआरवी लगा रहता है ताकि एक पंप का फ्लो दूसरा में नहीं जाए। तो सीरीज और पैरेलल सर्किट की जरूरत क्यों है? आप सीरीज और पैरेलल सर्किट में मैं जो आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा कि आप किस तरह देख सकते हैं कि गेज का प्रेशर कितना होगा, तो क्या है आपको ट्रबल शूट करने में बहुत आसानी होगी। धीरे धीरे मैं आपको ये बताऊंगा ट्रबल शूट कैसे करते हैं। तो चलिए। There is always more than one path for any hydraulic fluid to go back to the tank after useful or unuseful work. Which path fluid should take? What if you are a fluid? Least path, or you can say at least resistance path. This is very helpful in troubleshooting the problem. आप सोचिए एक फ्लूइड है, उस फ्लूइड को जाने के लिए दो तीन रास्ते मिल रहे हैं। एक फ्लूइड को जाने के लिए दो तीन रास्ते मिले तो कौन से रास्ते से जाएगा? ऑब्वियस सा बात है, जो छोटा रास्ता है वहां से, या जो लीस्ट रेजिस्टेंस का रास्ता है वहां से। ठीक है, देखा जाए तो दोनों बराबर ही बातें हैं। जो छोटा रास्ता है उसका रेजिस्टेंस भी लीस्ट ही होगा, इसलिए फ्लूइड हमेशा उस रास्ते से जाना चाहता है जहां पे उसको लीस्ट रेजिस्टेंस मिले, उसी रास्ते से जाएगा। पहला कंसेप्ट। यदि फ्लूइड एक्चुएटर में नहीं आ रहा है, एक सिलेंडर है उसमें फ्लूइड नहीं आ रहा है, सिलेंडर अप डाउन नहीं हो रहा है, तो फ्लूइड कहाँ जा रहा है? यदि आपने कमांड दिया सिलेंडर अप डाउन नहीं हुआ, इसका मतलब फ्लूइड सिलेंडर तक पहुंचा ही नहीं, यानी कि फ्लूइड कहीं और पास हो जा रहा है। अपने को देखना है कि वो पास कहाँ से हो रहा है। तो अपना रनिंग सर्किट में यदि अपने को ये आइडिया है कि प्रेशर गेज में कहाँ कहाँ क्या प्रेशर आता है, और ड्राइंग के ऊपर लिखा रहता है, प्रेशर में प्रेशर का मिनिमैक्स पॉइंट भी रहता है, उसमें आप अपना प्रेशर गेज लगा के देख सकते हैं कि कहाँ कितना प्रेशर है। तो आपको ट्रबल शूट करने में बहुत आसानी होगी। जब मैं आपको ड्राइंग के बारे में बताऊंगा, जब हमारी वेबिनार होगी, आपने सपोज मेरा बेसिक कोर्स लिया है, तो उसमें जब वेबिनार होगी उसमें मैं आपको एक ड्राइंग पढ़ना सिखाऊंगा। उस ड्राइंग में सारी चीज लिखी रहती है, आप कैसे ट्रबल शूट करेंगे, उस ड्राइंग से रिलेटेड दो तीन प्रॉब्लम भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। अब ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, प्रेशर इन हाइड्रोलिक सिस्टम इज सम ऑफ द ऑल रेजिस्टेंस इन सीरीज ऑफ द एक्टिव फ्लो पाथ। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये वाला देखिए, ये पंप है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये 500 पड़ रहा है, इसका मतलब फ्लूइड कहाँ से जा रहा होगा? अभी फ्लूइड आया यहाँ पे, यहाँ आया, यहाँ से इसको दो पाथ मिला, एक ये पाथ और एक ये पाथ। यहाँ पे जैसे या फिर दो पाथ मिला, एक ये पाथ एक ये पाथ। अब ये कौन से पाथ में जाएगा? लीस्ट रेजिस्टेंस के पाथ पे। अब मैं स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से ये इधर आया, 100 psi को पार किया, यहाँ पे दो हुआ। चूंकि ये बंद है इसलिए यहाँ से तो फ्लूइड जाएगा नहीं, तो फ्लूइड को यहीं से जाना पड़ेगा। यहाँ आने के बाद उसको दो पाथ और मिल रहा है, एक 200 psi का, एक 100 psi का। तो कहाँ से जाएगा? लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ से 100 psi से जाएगा। अब मेरा ये बोलना है कि ये प्रेशर गेज 500 psi ही क्यों दिखा रहा है? अब आप सोच के देखिए, आप तो बोलेंगे कि ये 300 दिखाना चाहिए क्योंकि 300 सबसे ज्यादा है, 300 psi दिखाना चाहिए, 500 क्यों दिखा रहा है? आप ध्यान से सोचो, एक प्रेशर गेज एक फ्लूइड है, फ्लूइड जब प्रेशराइज्ड हो रहा है तो उसको एक साथ इन तीनों को खोलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 300 को खोलना पड़ेगा, 100 को खोलना पड़ेगा, या इस 100 को एक साथ, इस 300 को खोलना पड़ेगा। आपका दिमाग में फिर से कंफ्यूजन आ रहा होगा कि यदि वो 300 psi को खोला तो 100 psi तो खुलेगा ही खुलेगा, लेकिन आप ध्यान से सोचो, आप एक इमेजिन करो, एक फ्लूइड है, यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूस फ्लूइड है। स्टार्टिंग में भी जब आप ऑन करते हैं तो इस एरिया में कुछ फ्लूइड रहता है, यहाँ से इस एरिया में, और यहाँ से इस एरिया में कुछ फ्लूइड रहता है। जैसे ही आपने पंप ऑन किया, पंप ने यहाँ से फ्लो उठाया, इसको जैसे ही वो प्रेस करेगा, उसी समय ये भी प्रेस हो जाएगा, उसी समय ये भी प्रेस हो जाएगा। तो क्या होता है, जो प्रेशर होता है सम ऑफ द दिस पाथ, तो 100 + 300 + 100 500। अब सपोज कीजिए मैं इसको बंद कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, अब मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ पे क्या प्रेशर होगा, कैसे बताएंगे आप? यहाँ से पंप चालू हुआ, पंप से प्रेशर उठाया, यहाँ पे मैक्सिमम प्रेशर कितना होगा? यहाँ पे कितना होगा? सोच के देखिए, यहाँ पे होगा
200 प्लस 100 प्लस 300 कितना हुआ? 600। यहाँ पे कितना होगा? इस गेज में कितना होगा? यहाँ पे इस गेज में हो जाएगा 100 200 300 600। इस गेज में इस गेज में होगा डाउन स्ट्रीम प्रेशर में जो रिलीफ वाल्व है, चेक वाल्व है, 300 प्लस 200 500 होगा। इधर कितना होगा? खाली 300 होगा। और इधर इसके आगे कहीं भी कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं है, तो यहाँ पे 0 होगा। ये चीज आपको जाननी है। आपका जो भी प्रेशर है वो आपके डाउन स्ट्रीम माने धारा की दिशा में, अप स्ट्रीम माने धारा के अपोजिट दिशा में, डाउन स्ट्रीम में जितने भी चेक वाल्व लगे हुए हैं उसका सम होगा। वाई सिस्टम प्रेशर इन सीरीज सर्किट सम ऑफ ऑल। आपको समझ में आया मैंने जो ये कंसेप्ट बताया? अब यहीं पे एक बार ट्राई कर लेते हैं। अब मैं मानता हूँ इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, इस सर्किट को मैं क्लोज कर दिया, इसको ओपन कर दिया। अब ऑयल यहाँ पे आया, यहाँ आने के बाद ऑयल को दो रास्ता मिला, एक रास्ता यहाँ और यहाँ से, और एक रास्ता यहाँ से। चूंकि मैंने इसको बंद कर दिया है, तो ये या तो ऑयल यहाँ आने के बाद इधर से जाएगा, या तो ऑयल इधर से जाना चाहेगा। अब किस पाथ से जाएगा? इधर जब जाएगा तो उसको 300 प्लस 200 500 रेजिस्टेंस मिलेगा, पीएसआई का रेजिस्टेंस। इधर आएगा यदि ऑयल, उसको 100 पीएसआई मिल रहा है। ऑब्वियस सा बात है, ये इधर से इधर ही जाएगा। ये यदि ओपन रहता है, ये यदि क्लोज रहता है, तो टोटल कितना इस गेज में दिखाएगा? 200 पीएसआई। अभी 500 क्यों नहीं दिखा रहा? क्योंकि 500 का पाथ से जा रहा है। तो ये जो आइडिया है आपको ट्रबल शूट करने में बहुत आसानी करेगा। आपका 2-3 सर्किट है, पैरेलल सर्किट है, आप प्रेशर गेज लगाया, आपने देखा कि प्रेशर आ रहा है 500 पीएसआई, तो ऑब्वियसली आप पहचान जाएंगे ये अभी क्या क्लोज है। इसका मतलब ये वाला सर्किट जो है इसमें कुछ प्रॉब्लम है, और हमारा जो ऑयल है वो इस सर्किट से पास हो रहा है। ये आप पहचान पाएंगे। तो ये जो सीरीज पैरेलल दिया गया है, ये इसी कंसेप्ट को समझाने के लिए दिया गया है। कोई भी प्रेशर गेज यदि सीरीज में है तो सम ऑफ ऑल प्रेशर गेज ही होता है। इसके यहाँ पे क्या होगा? प्रेशर रेटिंग इन तीनों का सम। यहाँ पे क्या होगा? इसके बाद जो डाउन स्ट्रीम उसका सम। यहाँ क्या होगा? इसके बाद वाला इसका सम। इसमें क्या होगा? इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ 0 पीएसआई होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया? ये है सीरीज पैरेलल का कंसेप्ट। और जैसे जैसे आप आगे जाएंगे आपको ऐसा बहुत सारे वीडियोज आएंगे धीरे धीरे। ये कंसेप्ट लेकिन आप याद रखिए, ये आपको ट्रबल शूटिंग में बहुत काम आता है। मैं जब आपको एक ड्राइंग फर्नेस, एक टिल्टिंग फर्नेस है उसकी ड्राइंग और उसके लॉजिक चार्ट के साथ जब मैं आपको वेबिनार में समझाऊंगा हर संडे को जो मैंने क्लास रखी है, तो आपको ये चीज़ बहुत आसानी, बहुत सुविधा पड़ेगी इससे। इसलिए ट्रबल शूटिंग में ये आपको जानना बहुत जरूरी है। मेरे वीडियो को बार बार देखें और इस चीज़ को समझें कि क्यों यहाँ पे 500 पीएसआई आया। यदि ये रास्ता इधर से जाएगा तो 200 आएगा, यदि ये सीधा जाता है तो आएगा 2 3 500 600 आएगा। ठीक है, चलिए इतना बोलता हूँ। और नेक्स्ट फिर हम नए वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक आप हाइड्रोलिक पे अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।